नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक नए टॉपिक छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन भारतीय इतिहास में उत्पन्न हुआ उसके कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास में जो धार्मिक क्रांति हुई उस क्रांति के कारण क्या थे। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म के उदय के कारण बताइए। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है बौद्ध धर्म के उदय के कारण बताइए। तीनों ही प्रश्न का जो उत्तर है वो एक ही है। प्रश्न पूछ सकता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति के कारण, या पूछ लिया जाए जैन और बौद्ध धर्म के उदय के कारण क्या थे, तो एक ही बात है। देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व को भारतीय इतिहास में व्यापक परिवर्तन का काल माना जाता है। न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी बड़े व्यापक परिवर्तन है वो इस युग में हुए थे। इस युग में रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, जटिल कर्मकांडों और ब्राह्मणों के बढ़ते हुए वर्चस्व के कारण जो प्राचीन भारतीय संस्कृति थी उसका स्वरूप है वो विकृत होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप व्यापक रूप से सामाजिक धार्मिक असंतोष के साथ साथ वाद विवाद भी उत्पन्न हुआ। इस सामाजिक धार्मिक असंतोष और वाद विवाद के परिणाम स्वरूप तार्किक और बौद्धिक चिंतन उत्पन्न हुआ और इस तार्किक और बौद्धिक चिंतन का परिणाम यह निकला कि प्रत्येक चिंतनशील व्यक्ति प्रत्येक मत को तर्क की कसौटी पर है वो परखने लगे। और जब चिंतनशील व्यक्ति प्रत्येक मत को तर्क की कसौटी पर परखने लगे तो उसका परिणाम यह निकला कि जो पुरातन मान्यताएं और विश्वास थे वो एक प्रकार से लड़खड़ाने लगे। लोगों का उनके प्रति विश्वास, उन पुरातन मान्यताओं के प्रति जो लोगों का विश्वास था, सहज विश्वास, वो लड़खड़ाने लगा। इस प्रकार धर्म के क्षेत्र में ये जो परिवर्तन हुए छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ये केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धर्म के क्षेत्र में ये जो व्यापक परिवर्तन हो रहे थे ये विश्वव्यापी थे। धार्मिक क्षेत्र में इस विश्वव्यापी परिवर्तनों का जो नेतृत्व है वो चीन में है, वो कन्फ्यूशियस और लाओ त्से जैसे दार्शनिक, यूनान में हेराक्लिटस और पाइथागोरस, ईरान में जरथुस्त्र और भारत में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुष कर रहे थे। इन सभी महापुरुषों का उद्देश्य किसी नए धर्म या संप्रदाय की स्थापना करना नहीं था, बल्कि इनका उद्देश्य तो पुरातन मान्यताओं और विश्वासों तथा नवीन तार्किक और बौद्धिक चिंतन के मध्य समन्वय स्थापित करना था। यानी इन महापुरुषों ने जो अपने जो धर्म और समाज से संबंधित जो विचार व्यक्त किए, उनका उद्देश्य कोई नए पंथ, संप्रदाय या धर्म की स्थापना करना नहीं था, बल्कि जो प्राचीन मान्यताएं और जो विश्वास थे जो कि एक पूर्णतः अतार्किक थे, जो कि अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर आधारित थे, उनमें और नए जो तार्किक और बौद्धिक चिंतन पर आधारित विचार थे उनके मध्य समन्वय स्थापित करना था। और इनके विचारों के परिणाम स्वरूप छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो बौद्धिक और जो तार्किक क्रांति चिंतन के परिणाम स्वरूप जो क्रांति उत्पन्न हुई
जिसे हम एक धार्मिक क्रांति भी कह सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दो नवीन धर्म संप्रदायों जैन और बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, उसके अनेक प्रमुख कारण थे। इस तार्किक और वैचारिक क्रांति का जो पहला कारण था वो था ब्राह्मणों का बढ़ता हुआ वर्चस्व। देखिए, वैदिक काल में जो ब्राह्मण वर्ण था, उस ब्राह्मण वर्ण को वर्ण व्यवस्था में सर्वोपरि रखा गया था और ब्राह्मणों की समाज और धर्म के क्षेत्र में जो स्थिति थी वो सर्वोपरि थी। उसका कारण था उनका सरल साधनामय जीवन और उनका ज्ञान। यानी वैदिक काल में ब्राह्मणों की जो स्थिति है वो सर्वोपरि होने का सबसे बड़ा कारण था उनका सरल साधनामय जीवन और ज्ञान। इसी कारण उन्हें वैदिक समाज में श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। और वैदिक काल में जो ब्राह्मण वर्ण है वे पाठन यानी पढ़ने पढ़ाने, याजन यानी यज्ञ करने और कराने आदि कार्यों के द्वारा समाज के बौद्धिक, आध्यात्मिक आदि जो धार्मिक आवश्यकताएं थी उनकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करता था। यानी वैदिक काल में जो ब्राह्मण वर्ण है वो पढ़ने पढ़ाने, यज्ञ करने और कराने आदि के माध्यम से जो वैदिक समाज था उसकी बौद्धिक, आध्यात्मिक आदि धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा करता था। इसी कारण उसे वैदिक समाज में श्रद्धा की दृष्टि से वो देखा जाता था। वैदिक काल में सभी समस्याओं को है वो सुलझाने का एकमात्र आधार वेद ही थे। यद्यपि ऋग्वेद काल तक वर्ण व्यवस्था में सभी वर्णों को है वो वेदों के अध्ययन का अधिकार दिया गया था, परंतु उत्तर वैदिक काल तक आते आते ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। परिणाम स्वरूप उत्तर वैदिक काल तक आते आते वेदों को पढ़ने पढ़ाने और उनकी व्याख्या करने का जो विशेषाधिकार है वो केवल ब्राह्मण वर्ण तक ही सीमित रह गया। और इसी विशेषाधिकार के कारण धर्म के क्षेत्र में ब्राह्मणों का प्रभुत्व स्थापित हो गया और ब्राह्मणों ने अपनी इसी धार्मिक सर्वोच्चता का लाभ उठाकर एक प्रकार से धर्म के स्वरूप को और भी अधिक रूढ़िवादी, अंधविश्वासी और जटिल और खर्चीला बनाने का प्रयास किया। और इन सब के पीछे उनका स्वार्थ निहित था, वर्चस्व स्थापित करने का। और जब धर्म के क्षेत्र में उनका वर्चस्व स्थापित हो गया यानी प्रभुत्व स्थापित हो गया, तो उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में भी अपने प्रभुत्व को स्थापित करने का प्रयास किया। उत्तर वैदिक काल तक समाज में मनुष्य की जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी कार्य संपन्न होते थे उन समस्त कार्यों में ब्राह्मणों का पूर्ण हस्तक्षेप रहता था। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी संस्कार संपन्न किए जाते थे, जितने भी धार्मिक कृत्य संपन्न किए जाते थे, आध्यात्मिक कर्म, उन सभी कर्मों को पूर्ण करवाने में ब्राह्मणों का किसी न किसी प्रकार से हस्तक्षेप रहता था। और इसी धर्म को आधार बनाकर उन ब्राह्मणों ने सामाजिक क्षेत्र में भी अपना वर्चस्व और प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। चूंकि जो वैदिक संस्कृति थी वो पूर्णतया धर्म आधारित संस्कृति थी और वैदिक जो लोग थे, वैदिक कार्य एक प्रकार से धर्म भीरु थे। परिणाम स्वरूप धर्म के भय स्वरूप सामाजिक क्षेत्र धर्म का भय दिखाकर ब्राह्मण वर्ण के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया गया।
और जब धर्म के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी ब्राह्मणों का प्रभुत्व स्थापित हो गया, तो इस बढ़ते हुए प्रभुत्व ने ब्राह्मणों को अत्यंत ही अत्याचारी, अहंकारी और शोषक बना दिया। ये स्वाभाविक है कि जब किसी व्यक्ति के पास सत्ता और शक्ति आती है तो वह स्वतः ही अत्याचारी, अहंकारी और शोषक बन जाता है। ब्राह्मणों के साथ भी यही हुआ। और जब कोई वर्ण अत्याचारी, अहंकारी और शोषक बन जाता है तो उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया उठना भी स्वाभाविक होता है। अतः जब ब्राह्मण वर्ण ने अपनी सामाजिक और धार्मिक वर्चस्व के आधार पर जब अत्याचार और शोषण करना शुरू कर दिया, तो जो अन्य वर्ण थे उन वर्णों में ब्राह्मणों के इस बढ़ते हुए वर्चस्व के विरुद्ध एक प्रकार से प्रतिक्रिया उठना स्वाभाविक था। और धीरे धीरे प्रतिक्रिया भी उत्पन्न हुई और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते यह प्रतिक्रिया अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। और इसी समय महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध जैसे दार्शनिकों का है वो प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने अपने शिक्षाओं और सिद्धांतों में धर्म के अत्यंत ही सरल स्वरूप को प्रस्तुत किया। परिणाम स्वरूप यह जो शोषित जो वर्ग था बड़ी संख्या में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के विचारों से प्रोत्साहित हुआ और बड़ी संख्या में जैन और बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुआ। इस प्रकार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये जो धार्मिक आंदोलन था या जैन और बौद्ध धर्म का जो उद्भव था, वो ब्राह्मणों के बढ़ते हुए वर्चस्व के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई थी, उस प्रतिक्रिया का ही एक परिणाम था। या ऐसा कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो धार्मिक क्रांति संपन्न हुई या जैन या और बौद्ध धर्म का जो उद्भव हुआ, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ब्राह्मणों के वर्चस्व के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई, उस प्रतिक्रिया का जो परिणाम है वही जैन और बौद्ध धर्म के उदय का है वो प्रमुख कारण था। जैन और बौद्ध धर्म के उदय का जो दूसरा प्रमुख कारण है वो है निवृत्ति मूलक संस्कृति। देखिए, हम जानते हैं कि जो वैदिक संस्कृति है, यद्यपि बाह्य तौर पर हमें उपनिषदों में निवृत्ति मूलक दिखाई देती है, परंतु प्रारंभ में यह प्रवृत्ति मूलक ही अधिक थी, जबकि जैन और बौद्ध धर्म पूर्णतः निवृत्ति मूलक थे, जिनके ऊपर हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।